बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फरिश्तों का सजदे का हुक्म, शैतान का इनकार, इसी पर जिक्र करेंगे दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को आखिर तक देखें और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शुक्रिया। अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनका ख़मीर तैयार होने से पहले ही उसने फरिश्तों को यह खबर दी कि वह बहुत जल्द ही मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगी और ज़मीन में हमारी खिलाफत का शरफ हासिल करेगी। आदम का ख़मीर मिट्टी से गूँधा गया और ऐसी मिट्टी से गूँधा गया जो नित नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब यह मिट्टी पक्की ठिठरी की तरह आवाज़ देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी और वह एक ही वक्त में गोश्त, पोस्त, हड्डी, पुट्ठे का जिंदा इंसान बन गया। इरादा, शऊर, हिस्से, अकल और वजदानी जज्बात और कैफियत का हामिल नज़र आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ। फ़ौरन तमाम फरिश्ते ने इरशाद की तामील की, मगर इब्लीस जो शैतान ने घमंड और सरकशी के साथ साफ सजदा करने से इनकार कर दिया। सजदे से इनकार करने पर इब्लीस का मुनाजरा इस तरह है। अल्लाह ताला अगरचे गैब का इल्म रखने वाला और दिलों को भेदों तक को जानने वाला है। माजी, हाल और मुस्तकबिल, भूत, वर्तमान, भविष्य सब उसके लिए बराबर है। मगर उसने इम्तिहान और आजमाइश के लिए इब्लीस शैतान से सवाल किया, किस बात ने झुकने से रोका? तो शैतान ने जवाब दिया कि किस बात ने झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था। सूरह आराफ में ये मौजूद है। इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूँ। तुझने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से। शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम से अफजल हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है। और आदम खाकी मखलूक, भला खाक को आग से क्या निस्बत। मैं तमाम हालतों में आदम से बेहतर हूँ, इसलिए वह मुझे सजदा करे, न कि मैं उसके के सामने सजदा करूँ। मगर बदबख्त शैतान ने अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वह मखलूक भी नहीं जान सकती। वह अपने घमंड और गुरूर में यह न समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मादे की बुनियाद पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का ख़मीर तैयार किया गया है, बल्कि उसकी उन सिफ़तों पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब चूँकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कायम था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड और गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया कि तू अपने पैदा करने वाले के हक़ के एहतराम से भी मुनकर हो गया, इसलिए मुझको जालिम करार दिया। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अबदी हलाकत का हकदार है और यही तेरे अमल का कुदरती बदला है। इब्लीस ने मोहलत तलब की। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने, तकब्बुर और अल्लाह पर जुल्म का इल्ज़ाम ने हमेशा के लिए मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन की आगोशों से, रहमत से मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नदामत की जगह
اللہ سے یہ درخواست کی قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور اس لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک بار اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو مردود قرار کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے سامنے پیچھے آس پاس اور چاروں اور سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے فریب کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اور پاداش سے عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ میرے عذاب کا حقدار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت جہنم کا انکار کر۔ دوستو، یہ تھا ابلیس کا سجدہ نہ کرنے کے بارے میں۔ اچھا لگا ہو جانکاری تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ، ہمیں اجازت